दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो गया आगाज जीवन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? ठीक है, तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो जून से सितंबर तक यहाँ पर रहता है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ठीक है, तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी, ठीक है, मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस होती है वो जलने में सहायक होती है, पर वो जलती है। ठीक है, और वायुमंडल की कितना परसेंट भाग, ठीक है, 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 57% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, ये 1857 क्रांति का जो मेन कारण था वो यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने क्या की थी? यहाँ पर ये स्थापना की थी किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? ठीक है, जो डाक टिकट है वो 1854 में चली। कब? जो अपनी प्रथम रेल चली थी 1853 में, उसके एक साल बाद 1854 में डाक टिकट चली थी। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपका एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म इसकी होती है। ठीक है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित होता है? जो करेंसी नोट या नोट होते हैं उस पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ठीक है, तो 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। दुनिया के मजदूरों, ठीक है, एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या? दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो ये फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। ठीक है, कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार होता है, उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म ये आपका CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह सौर मंडल में उपस्थित है। ठीक है, और प्लूटो वो बौना ग्रह था, उसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो वह कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का सूक्ष्म रूप कौन सा कहलाता है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धम रूप होता है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पहली वीडियो में देखा था अपन ने, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो मूल अधिकार 6 प्राप्त है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से संशोधन जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ये सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। ठीक है, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भारत में जो वर्षा का औसत है वो 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा भारत में होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण
कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया था। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन है। और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, तो अपन ने सब बातें यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम दिया गया था। ठीक है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की जो बीमारी होती है, ठीक है, इसके परीक्षण के लिए ये किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी रंग हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का होता है। ठीक है, खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय व भैंस में खुरपका व मुंहपका रोग पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? उसे बिट कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनगणना कुल जनगणना की कितने परसेंट है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय जनगणना है वो कुल जनगणना की, ठीक है, जनसंख्या की 27.78% है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.78% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? मतलब लिंगानुपात कितना है? तो 940 भारत का, ठीक है, लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 100 पुरुषों पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम हरियाणा में और सबसे अधिक की बात करें तो केरल में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम तो बिहार में सबसे अधिकतम है। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा देहरादून में और कौन किसका मुख्यालय स्थित है? तो वन जो विभाग है उसका भी देहरादून में ही क्या है, मुख्यालय स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? तो एक अनुसंधान केंद्र कौन सा? हिमाद्री। हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमाद्री आपका पड़ता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इनके बीच में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले होता है उसे। ठीक है, पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। ठीक है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को भारतीय राज्य है जिसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। गैमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैमीवट जो शब्द है वो शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर जो पोपिंग क्रिज होती है, ठीक है, और स्टंप के बीच की दूरी वो कितनी होती है? 4 फुट की होती है। ठीक है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो आपको बताओ फुटबॉल का विश्व कप ब्राजील ने 5 बार जीत लिया है। ठीक है, क्रिकेट का सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। जो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? इसरो। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ठीक है, जो भारत का परमाणु रिएक्टर है, प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, उसका नाम क्या है? अप्सरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान अभी बताया था मैंने, देहरादून में। ठीक है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो अंटार्कटिका में जो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला थी उसको दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन देखा था, अभी घुमा के पूछ लिया थोड़ा। ठीक है, एड्स की रोग होता है उसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल श्याम स्टडी क्लब पर देख रहे हो। ठीक है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? मतलब कितने परसेंट भाग पर महाद्वीप है? ठीक है, तो 29.2% भाग पर महाद्वीप है। ठीक है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? ठीक है, तो कच्चा, तिबिद्वीप और, ठीक है, न्यूमुर द्वीप, इन दोनों द्वीपों पर क्या है?
विवाद है किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214 है, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिणतम का विस्तार। और जो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार पूछ ले तो वो कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है उसकी 15,200 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो आपको पता होगा भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो टेथिस नामक सागर था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क नैनीताल में उत्तराखंड में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। कहाँ पर, नैनीताल उत्तराखंड में। कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार केरल में है, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लोहार दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, लाहौर दिल्ली बस सेवा है ना, ये क्या कहलाती है, तो सदाए सरहद लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म आपको पता होगा, एंथ्रेसाइट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो क्या है, स्नानागार है, ठीक है। अगर वैसे बात करें ये तो कहाँ, मोहनजोदड़ो में, और वैसे टोटल है वो अन्नागार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होगा हैदराबाद। अभी ये अपना अलग हुआ था, ठीक है, तेलंगाना जो हैदराबाद को इसकी राजधानी बनाया गया। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा, तो वही आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो ये हैदराबाद है, ये दोनों की राजधानी यहाँ पर रहने वाला है। भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो भारत में 9 पिन कोड जोन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 9 पिन कोड जोन भारत में स्थित है। भारत में डाक जो सूचनांक प्रणाली है, ठीक है, पिन कोड प्रणाली इसे बोलते हैं, क्या, डाक सूचना, ठीक है, प्रणाली। कब इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, इसका जो प्रारंभ है वो 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम अपना भारतीय रेलवे है, ठीक है। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको बिल्कुल रट लो, ठीक है। मैं 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता होगा थार एक्सप्रेस है, ठीक है, वो चलती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 में, और पहली रेल कब चली थी, 1853 में चली थी, ठीक है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो जो टोटल रेल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है, तो 63,974 किलोमीटर। वैसे ये चेंज होती रहती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान आप करंट अफेयर्स की तरह देख सकते हो। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेल सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, ठीक है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका हुआ है, जो महाद्वीप कौन सा जो पूर्णतः उस बर्फ से ढका हुआ है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ पाई जाती है, ठीक है। तो बर्फ ही बर्फ होती है अंटार्कटिका महाद्वीप में, इसलिए इसे बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के पुरी राज्य में स्थित है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1991 में हुआ था, ठीक है। दूसरा युद्ध भी इन दोनों के मध्य हुआ था 1992 में हुआ, 1192 में हुआ था, ठीक है, ये 1191 में हुआ है। शून्य की खोज किसने की, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, ठीक है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया,
जो अपना कुंभ का मेला लगता है ना, ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। कुंभ का मेला शायद 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है, देख लेना से एक बार। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? देखो ये क्वेश्चन आ गया, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है, ठीक है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो भारत में 4 स्थान ऐसे जहाँ पर कुंभ का मेला भरता है। नंबर 1 तो कौन सा? हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद, ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर है, ठीक है, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, ठीक है। नासिक, नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे। इन 4 स्थानों पर क्या भरता है? कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार भरता है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? आपको पता होगा अजंता एलोरा ये गुफा है, ठीक है, इनमें क्या होती है? चित्रकारी थी। तो ये कहीं एलोरा गुफा मध्य प्रदेश ये, ठीक है, इनमें महाराष्ट्र में थी। तो ये पूछ रहा है कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अजंता की गुफा की यहाँ पर बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन कोड है जिसे आप देख लो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। क्या दोस्तों? बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए, ठीक है, कौन उत्तरदायी थे? तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के जो एकीकरण है उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके उत्तरदायी थे, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन एक, ठीक है, जो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या है? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंडल का नाम है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? जो गुरु थे तेग बहादुर, उसकी हत्या किसने की? तो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की जो हत्या कर दी थी, ठीक है। दोस्तों अपन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपके जो भी ये क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? इसे कौन नहीं जान सकता, इसे सब जानते हैं, ताजमहल, ठीक है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो मुगल बादशाह कौन सा था जिसके जो कार्यकाल में चित्रकला थी वो सबसे चरम सीमा पर पहुंच गई? तो जहांगीर के काल में, ठीक है। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। सिख धर्म के ये कहते हैं गुरु थे और इसकी जहांगीर ने हत्या करवा दी, ठीक है। हुमायूं नामा पुस्तक रचना किसकी थी? ठीक है, गुलबदन बेगम की थी हुमायूं नामा पुस्तक। इसमें किसके बारे में बताया गया? तो हुमायूं के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल जो अकबर का क्या था, यहाँ पर दूत था, उसका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से संबंध था, ठीक है। और महाराणा जो रंजीत सिंह है उसकी राजधानी क्या है? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर जी की जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है उसमें क्या है? प्रतिमा स्थित है। पंचायतन सदस्य, ठीक है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो सर्वाधिक पानी अमेजन नदी में पाया जाता है, ठीक है। अमेजन नदी की बात करें तो ये संसार में सर्वाधिक पानी वाली नदी है। यदि सबसे अधिक जल वाली नदी की बात करें तो यहाँ पर अमेजन नदी आपको आंसर दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? जून और सितंबर के दौरान जो फसल तैयार होती है, ठीक है, जो अभी का टाइम चल रहा वो वाली, तो इसे खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो नेक चंद ने बनवाया था, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको पता होगा वॉशिंगटन DC में, ठीक है। और
क्या पूछ रहा है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ना, ठीक है, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, भारत में क्या कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। तो दोस्तों आप तो इन जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उनको दिमाग में बैठा लो, बस एक ही बार में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक ही बार में याद हो जाते हैं। इतने टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता नहीं रहा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि होती है उसमें मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरेल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। किस गैस से? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद, ठीक है। जो इसने क्या किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादक। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम यहाँ पर कामरूप है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसके समय पर हुआ था? तो अपनी प्रधानमंत्री थी कौन यहाँ पर? इंदिरा गांधी, उसके टाइम पर यह हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज में और लहसुन में जो गंध आती है ना वो सल्फर के कारण आती है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारीय आयोग केंद्र और राज्यों में जो संबंध होता है उसके अध्ययन हेतु गठित किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? नई दिल्ली है उसे किसने डिजाइन किया था? तो उसका वास्तुकार कौन है? तो वो है एडविन ल्यूटेन, ठीक है। जो कहाँ का था? इंग्लैंड का था एडविन ल्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है उनके बीच जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर जो भी है मतलब वहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर आपको पता होगा मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी भारत कौन सा? नीचे वाला। तो उसका जो सर्वोच्चतम मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है वो है अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पर 150 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है। किसके? इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 200 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल कंटेस्ट मतलब एक बार वीडियो को देखो, एक बार में याद नहीं हो रहे तो दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है। 2 बार वीडियो को देख लो, आपको इसी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी एग्जाम आपका नहीं जाएगा जिन्हें मैं करा रहा हूँ, ठीक है।
आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।